मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका भांडगे और आज का अब्स पालसी का वीडियो मैं लेकर आई हूँ खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने चलना तो शुरू किया है 1 साल के बाद, लेकिन चलते वक्त वो आर्म स्विंगिंग यानी हाथ की मूवमेंट वो नहीं करते हैं। हैंड मूवमेंट इंप्रूव करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अब्स पालसी में बच्चा जब चलना शुरू करता है तो खास करके चलते वक्त उनकी हैंड की मूवमेंट वो नहीं होता है और उसी के चलते पेरेंट्स भी परेशान होते हैं कि बच्चा हाथ नहीं हिलाता है, वो हाथ को ऐसे ही पकड़ के रखता है। लेकिन अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि हैंड स्विंगिंग ये कैसे होता है और इसके लिए हम क्या एक्सरसाइज करके नॉर्मल जो हमारी स्विंगिंग हाथ की मूवमेंट है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आर्म स्विंगिंग यानी कि चलते वक्त हाथ को हिलाना ये बहुत ही कॉमन मूवमेंट है हम सब के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक नेचुरल मूवमेंट है जहाँ पे आपको कुछ याद रखने की जरूरी नहीं है। लेकिन यही चीज एग्जैक्टली अब्स पालसी के बच्चों में होता क्या है, जैसे ही वो बड़े होते हैं तो चलना ये जब उनका डेवलपमेंट फेज शुरू होता है लगभग 1 साल के बाद मूवमेंट करता है तो हाथ को पकड़ के ही रखता है, हाथ स्विंग नहीं करता है। लेकिन जब वो सोता है या बैठता है तब तो हाथ हिलाता है, लेकिन चलते वक्त ऐसे क्या हो जाता है कि वो हाथ हिलाता नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमें पहले तो सिंपल वे में ये साइंस भी समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्मली हाथ हिलता कैसे है और वो हिलाना यानी कि स्विंग होना क्यों जरूरी भी होता है। यहाँ पे समझना क्या जरूरी है, जब हम चलना शुरू करते हैं तो मान लीजिए आपने राइट लेग आगे किया है तब आपका लेफ्ट हैंड आगे आता है, एग्जैक्टली रिवर्स आपका अपोजिट होता है। बट अभी ये मूवमेंट हमें सिंक्रोनस यानी कि एक समांतर वे में नॉर्मली हम क्यों कर सकते हैं ये समझना जरूरी है। जैसे हम पैर आगे लेते हैं, लेग तो आगे आ रहा है बट जो ये हमारा हिप जॉइंट है दोनों हिप को मिला के पेल्विस कहते हैं। तो अभी राइट हिप जो है आपका पीछे जाता है और जो शोल्डर जॉइंट जिसको शोल्डर गर्डल भी कहते हैं तो ये आगे आता है। यानी देखिए अभी मैंने राइट लेग आगे लिया है, राइट हिप पीछे जा रहा है और लेफ्ट शोल्डर आगे की तरफ टर्न हो रही है। तो ये मूवमेंट अगर हम देखेंगे तो क्रॉस मूवमेंट है, राइट हिप पीछे जा रहा है, लेफ्ट शोल्डर आगे आ रहा है। जब नेक्स्ट स्टेप लेंगे तब राइट जो लेफ्ट लेग आगे आता है इस तरह से, तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड आगे आता है और लेफ्ट हिप पीछे जाता है। तो ये हमारी नॉर्मल स्विंगिंग मूवमेंट है। तो आपको ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि शोल्डर दोनों शोल्डर गर्डल ये एरिया और पेल्विस ये दोनों कंबाइन एट अ टाइम काम करते हैं। सो ऑब्वियसली जब हम एक्सरसाइजेस करना शुरू करेंगे तो हमें ऐसा नहीं है कि आर्म स्विंग इंप्रूव करना है तो सिर्फ शोल्डर की मूवमेंट ही सिखाना है या वही एज ए एक्सरसाइज करना है, नहीं। यहाँ पे हमें शोल्डर के साथ साथ पेल्विस को भी ट्रेन करना जरूरी है क्योंकि ये नेचुरल मूवमेंट है। लेकिन अब्स पालसी में अभी यही नेचुरल मूवमेंट पहले तो हमें रीलर्न करवानी होगी बच्चों को थ्रू एक्सरसाइज, तभी जाके वो मूवमेंट उनके मसल मेमोरी में डेवलपमेंट एज के साथ साथ वो लर्न कर पाएंगे और तभी जाके उनका आर्म स्विंगिंग नियर टू नॉर्मल आना शुरू होगा। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज अभी देखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर एंड हिप रोटेशन विथ रॉड। सो इस एक्सरसाइज में मैंने एक सिंपल लाइट वेट रॉड लिया है, स्ट्रेट खड़े रहना है और बाद में अगर रॉड पकड़ सकते हैं तो अच्छा है, अगर ग्रिप नहीं है तो यहाँ पे आप वेलक्रो से टाई कर सकते हैं कि आपके बॉडी डिस्टेंस पे पकड़ना है, एकदम नजदीक भी नहीं और बहुत दूर भी नहीं, ठीक है। इस तरह से पकड़ने के बाद स्लोली ट्विस्टिंग मूवमेंट करना है शोल्डर से। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ये जब मूवमेंट होती है तो यहाँ पे जब राइट शोल्डर फॉरवर्ड टर्न हो रहा है तो लेफ्ट पेल्विस पीछे की तरफ टर्न हो रहा है। तो आप क्रॉस चेक किस तरह से कर सकते हैं, जब बच्चा आपका रॉड मूव कर रहा है तब आप पेल्विस को स्लोली सिर्फ वहां पे फीडबैक के लिए पकड़ना है सो दैट आपको फील होगा कि पेल्विस मूव हो रहा है या नहीं, इस तरह से। सो
ये बहुत ज़रूरी है कि शोल्डर के साथ साथ पेल्विस यानी हिप दोनों साइड की मूवमेंट होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको 5 to 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज करनी है। सेकंड एक्सरसाइज, अभी हमें फंक्शनल मूवमेंट ट्रेन करनी है, यानी कि वॉकिंग के साथ साथ शोल्डर की मूवमेंट को ट्रेन करना है। सो उसके लिए क्या करना है, राइट लेग आगे की तरफ लेना है, 1 स्टेप फॉरवर्ड ये पोजीशन में, और पीछे का लेग अगर हो सकता है तो हील आप लिफ्ट करने के लिए बोल सकते हैं। साथ में नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, तो एक पैर आगे एक पैर पीछे रहेगा, बट ध्यान किस चीज पे देना है, अगर राइट लेग आगे है तो हमें अभी लेफ्ट शोल्डर से बॉडी को टर्न करना है इस तरह से। 3 काउंट तक होल्ड होता है, अच्छी बात है, अगर होल्ड नहीं हो रहा है तो जस्ट कम बैक टू नॉर्मल पोजीशन। इसी के साथ और एक पोजीशन आपको दिखाती हूं मैं, रॉड पीछे की तरफ इस तरह से ले लीजिए सो दैट और इफेक्टिव हो सकती है ये एक्सरसाइज। हाथ रिलैक्स छोड़ सकते हैं बच्चे अगर ग्रिप नहीं आ रही है तो, नहीं तो यहाँ पे टाई कर दीजिए। और अभी यहाँ पे सेम मूवमेंट, स्लोली बॉडी को ट्विस्ट करना है, इसमें ज्यादा इफेक्ट मिलता है ट्विस्टिंग का, पेल्विस और शोल्डर गर्डल। और नेक्स्ट इसमें लेफ्ट लेग अभी आगे आएगा और राइट साइड टर्न करना है इस तरह से। थर्ड एक्सरसाइज, अभी हमें इसमें विदाउट रॉड शोल्डर एंड पेल्विस कंबाइन ट्विस्ट करना है। जैसे कि अभी दोनों हाथ पेल्विस पे रहेंगे, ये पोजीशन अगर बेबी ले रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बच्चे को आगे विंडो पकड़ सकता है। अभी इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, दोनों हाथ यहाँ पे रखा है, थोड़ा सा दोनों नीज को बेंड करना है, और नी बेंड करने के बाद अभी ये ट्विस्टिंग मूवमेंट करनी है इस तरह से। तो साइड वे फुल बॉडी ट्विस्ट होगी, शोल्डर भी टर्न हो रहे हैं और पेल्विस भी मूव हो रहा है। तो इस तरह से आपको स्टैंडिंग में ये 3 एक्सरसाइज करने हैं। फोर्थ एक्सरसाइज, अभी आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे फिजियो बॉल लिया है। आपका बच्चा बहुत छोटा होगा तो जो बच्चों के खेलने के बॉल आते हैं बड़े साइज के, वो आप यूज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज में पेल्विस और शोल्डर को रिट्रेन करना है साथ में यूज करने के लिए। तो अभी दोनों पैर बॉल पे रहेंगे इस तरह से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों साइड के हाथ नीचे जमीन पे फिक्स रहेंगे, और स्लोली साइड वे अभी बॉडी को ट्विस्ट करना है। जब राइट साइड ट्विस्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट पेल्विस आगे आ रहा है, और जब लेफ्ट पेल्विस आगे आता है तो पूरा प्रेशर स्टेबलाइज कहाँ पे होगा, अभी शोल्डर राइट साइड में हो रहा है, बट वो उठने की कोशिश होगी ही वहां पे, ठीक है। तो अभी इसी तरह से लेफ्ट ट्विस्ट किया है तो राइट साइड पे शोल्डर लिफ्ट होगा आगे की तरफ। सेम वे 10-12 टाइम्स अगर आप एक बार कर रहे हैं तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइजेस करवा के ले सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है पेल्विक टिल्ट बोथ साइड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अभी ये एक्सरसाइज भी करना क्यों जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, हमारी सारी मूवमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो रहती ही है, बट द सेम टाइम बहुत सारी मूवमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ ही होती है। और इसीलिए जब हैंड का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका रीजन और उसका इफेक्ट पेल्विस पे भी आना है। पेल्विस मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए बॉल पे बैठना है, और दोनों हाथ साइड में आप रेस्ट कर सकते हैं इस तरह से, या बच्चा है तो अभी आपको पीछे से पकड़ना पड़ेगा थोड़ा सपोर्ट के लिए, और इसीलिए उनका आप छोटा बॉल यूज कीजिए यहाँ पे, ताकि उनके पैर जो है मेनली जमीन पे सपोर्टेड रह सके। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इस तरह से पेल्विस को ही मूव करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। सो ये मूवमेंट होने से पेल्विस की मोबिलिटी भी इंप्रूव होगी, और साथ में जब हम स्विंगिंग करते हैं तो खुल के पेल्विस भी, सेपरेट हिप भी प्रॉपरली मूव हो सकता है। और ये सारी एक्सरसाइजेस 10 to 12 टाइम्स आप अगर एक बार कर रहे हैं मॉर्निंग में तो 1 सेट या 2 सेट रिपीटेशन वे में आप ले सकते हैं। तो 4-5 वीक तक आप ये रेगुलर आपके बच्चे के रूटीन एक्सरसाइज में रखिए।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक बताना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि ये 3-4 एक्सरसाइज ही करने से पूरी मूवमेंट ठीक होगी। ये मेरा PBPA स्ट्रक्चर प्रोटोकॉल अप्रोच है, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइजेस होती है, जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी लेते हैं, फिजिकल में भी लेते हैं। क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट टू एंड सारी एक्सरसाइजेस करते जाएंगे, तब रिकवरी हमारी टूवर्ड्स 100% आने में हमें मदद होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल लीड फिजियो को भी ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जो नए वीडियो अब्स पाल्सी के आने वाले हैं, आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, जिनके बच्चों को अब्स पाल्सी है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी। धन्यवाद।